सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी कॉल मैसेज आ रहा है जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं कि भैया बॉस हम जो है वो हिंदी मीडियम से पास आउट हैं, 12th हमने हिंदी मीडियम से करी है और अभी जब हम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के अंदर सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, नोट्स भी इंग्लिश मीडियम के अंदर करवाए जा रहे हैं, सिर्फ हिंदी में थोड़ा सा समझा दिया जा रहा है, बाकी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम पास कैसे होंगे ये थोड़ा सा आइडिया दो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो है वो किस तरीके से एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं लेकिन वो आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे चीजों को समझ सकते हैं और कैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो लास्ट आप लोगों का 8th सेमेस्टर होगा वहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ध्यान से सारी चीजें समझना, सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगी। सबसे पहला तो यही है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप किसी को भी ये मत शो ऑफ होने दो कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना। तो क्योंकि देखो कई बार होता यह है कि आप हिंदी मीडियम से हैं और आपकी क्लास में 90%, मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूं 90% स्टूडेंट हिंदी मीडियम से ही हैं। 10% स्टूडेंट्स की नहीं कह रहा कि 10% स्टूडेंट जो आप लोगों के इंग्लिश मीडियम के होंगे, बट 90% जितने भी स्टूडेंट आपकी क्लास के अंदर आप किसी से भी पूछ लेना वो सब हिंदी मीडियम के ही हैं। अब आपका सबसे पहला स्ट्रेस तो यही कम हो जाना चाहिए कि मैं एक अकेला बंदा नहीं हूं जो हिंदी मीडियम का हूं, बाकी मेरे साथ में बहुत सारे बंदे हैं या जो हिंदी मीडियम से हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो। दूसरी चीज, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप चीजों को, अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि अभी आप लोगों को अभी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, यानी उन चीजों को अभी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या है पहली चीज, तो आप लोगों को जब भी आप किसी से बात करें, कन्वर्सेशन करें, किसी से भी बोले, बात करें, कॉल पे करें या कहीं पे भी करें, थोड़े से इंग्लिश के वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दो अभी से। यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं दोस्त से तो भी इंग्लिश के वर्ड कुछ यूज करो, अगर आप फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं तो भी हिंदी में बात करो और इंग्लिश के वर्ड यूज करो। इसके अलावा अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप ये नीचे कैप्शन आते हैं तो आप उनको इंग्लिश में चलाओ कैप्शन को, तो वहां से भी कुछ चीजें समझने की आप लोग कोशिश करो। और कुछ जो है इंग्लिश में डब्ड हुई मूवी आप देख सकते हैं तो उनसे भी आप लोगों को थोड़े थोड़े इंग्लिश के टर्म्स जो है वो समझ में आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि इंग्लिश के कुछ टर्म्स आप लोगों को याद में होना चाहिए या फिर कुछ टर्म्स जो आप समझ सकें, वो सारी चीजें आप लोगों की होनी चाहिए। अब जैसे आप लोगों का चैप्टर चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, तो आप इसको पाचन तंत्र ना पढ़े। अब पाचन तंत्र आप भूल जाओ, पाचन तंत्र अब आपके जो है वो मुंह पे आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही आना चाहिए, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नाम आना चाहिए तो आप कवर कर पाओगे। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी अब आप लोगों को धीरे धीरे इंग्लिश में यूज करनी है, सारी चीजें इंग्लिश में वो करनी है ना। तो हिंदी का अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि एक दिन में कोई ऐसा गुरु मंत्र मिल जाएगा जिससे हम इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लोग जो है इंग्लिश के कुछ टर्म्स सीख पाओगे और उसके बाद आप लोग जो है इंग्लिश बनाकर जो है आप एग्जाम में लिख पाओगे। अब दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन चीजों को हिंदी में तो समझ में आ रहा होगा, यानी हिंदी में तो समझ में आ रहा होगा, अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो आप जो है उनकी इंग्लिश बना सकते हैं। अब कल एक गर्ल्स का कॉल आया था कि सर मेरे को हिंदी में तो समझ में आ रहा है लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बना पा रही हूं, मैं इंग्लिश का उसके अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूं, तो इसका कोई सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो आज कॉलेज के अंदर पढ़ाया है, ध्यान रखना, जो आज कॉलेज के अंदर आप लोगों को पढ़ाया है उसको आओ घर पे आके एक एक लाइन, है ना, एक लाइन लो, फिर उसके बाद में दूसरी लाइन लो, यानी एक एक लाइन का क्या करना है आप लोगों को हिंदी में उसको ट्रांसलेट करनी है। अगर पूरी लाइन आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप लोगों को क्या करना है, उस लाइन के अंदर वर्ड होंगे, है ना, जैसे कि हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, है ना, पहली लाइन, दूसरा हार्ट इज डोम शेप्ड ऑर्गन,
है ना, 2 लाइन है यहाँ पे। हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है और डॉम शेप का होता है ये, है ना, और क्लोज फिस्ट के आकार का होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है ना। तो अब यहाँ पे हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है ना। तो इस तरीके से आपको ये लाइन पता थी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, बस इसमें। और एक चीज मैं कहूं कि अब यहां पर आप लोगों को इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो भी आप लोगों की इंग्लिश मान्य होगी, है ना। यानी यहां नर्सिंग के अंदर इंग्लिश का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरीके से इंग्लिश बना सकते हो, टूटी फूटी किसी भी तरीके की इंग्लिश यहाँ पे चलेगी, है ना। यहाँ पे सिर्फ मीनिंग्स जो है आप लिख रहे हैं वो सही ढंग से लिख दो, बाकी आप टूटी फूटी किसी भी तरीके से इंग्लिश बनाओ, सब चलेगी। यहाँ पे ये नहीं है कि इज पहले लगा दिया, ए बाद में लगा दिया, मसल्स पहले लिख दिया, ऑर्गन बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके से बनाओ आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो भी बना रहे हो वो एक वे में होना चाहिए, इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये भी मत कर देना कि ऑर्गन, हार्ट, मसल्स, इज, ए ऐसे कर दोगे तो फिर बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। यानी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और आप फिर बना रहे हो ऑर्गन, हार्ट इज मसल्स ए, तो ये तो लाइन ही नहीं बनी, है ना, ये तो लाइन ही नहीं बनी। अब बोलोगे भैया आपने तो बोला था कि कुछ भी कहीं पे भी लिख दो, तो ऐसा भी नहीं करना है। यानी इतने समझदार तो हो कि लाइन तो आप बना लोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक दिन में आप नहीं होगे, लेकिन आप धीरे धीरे मेहनत करोगे तो एक दिन हो सकते हो। यानी एक दिन में नहीं होगे लेकिन एक दिन हो सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहो और क्लास देखते रहो। कहीं से भी इंग्लिश मीडियम की क्लासेज जो है, बीएससी नर्सिंग में तो ज्यादातर सभी इंग्लिश मीडियम की क्लासेज चलती हैं, तो यूट्यूब पे आप लोग जो है देख सकते हैं, हमारी भी क्लास चल रही है, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी फिर भी और भी कोई डाउट रहते हैं तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाया जाएगा। उस गर्ल्स के लिए हमने इस वीडियो का सिलेक्शन किया, इस वीडियो को बनाया है। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पर होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।